जॉब मार्केट यूएई, क्योंकि आपका अच्छा खासा आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ गुजरा है, 12-13 साल अपने वहाँ गुजारे हैं और आपने बड़ी की पोजीशन पे काम किया है। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, हर बंदा चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान से निकल जाए, मिडिल ईस्ट चले जाए, स्पेशली दुबई या सऊदी अरब। तो इस वक्त जो जॉब ढूंढने की अप्रोच है लोगों की, वो क्या होनी चाहिए? या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या गलती कर रहे हैं वो, कि अगर कोई, हर बंदे का राइट है वो अपने हिसाब से जॉब ढूंढे जहाँ भी उसको कंफर्टेबल होता है अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो ज़ाहिर है मिडिल ईस्ट इज़ द नियरेस्ट ऑप्शन फ्रॉम पाकिस्तान। तो लोग क्या गलती कर रहे हैं, या क्या आप एडवाइस करेंगे उनको जॉब ढूंढने के लिए? एज रिक्रूटर को कैसे अप्रोच किया जाए, या लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल किया जाए जॉब ढूंढने में? व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? राइट। सो नदीम, जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा उससे, और जो मैंने लास्ट कुछ सालों में ऑब्जर्व किया है, उसकी बेसिस पे आई शेयर फ्यू थिंग्स, और इट मे बी रेलेवेंट टू मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक आई वुड हम्म। सजेस्ट फ्यू थिंग्स। सही है। अच्छा, थोड़े से ना हमें कुछ नंबर्स अगेन समझने पड़ेंगे बिफोर आई गेट इनटू, ताकि हम उसको रिलेट कर सकें वाई। यूएई, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यूएई के अंदर जो लोकल्स यानी यूएई नेशनल्स की पॉपुलेशन है, इट यूजली वेरीज बिटवीन 9 to 11%, इसके बीच में रहता है। आई एम वॉचिंग दिस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 90% रफली, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 90 और 10 कर लेते हैं, 90% एक्सपैट्स हैं। सही। ठीक है। जिस मुल्क में 90% एक्सपैट्स हैं, यानी कि उनको हर सूरत में ही लोग लाने हैं, काम करवाना है, और इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड कंट्री, आई वुड से, बिकॉज उनके पास हमारी कंट्री की तरह मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स और ग्रो द इंटरनल टैलेंट, वो 10-15 मल्टीनेशनल्स के अलावा बहुत ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं होती हैं। ठीक है। सो जैसे हम चाहते हैं कि कल को हम कोई इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद के लाएं, चाहे वो एक हमारा सेल फोन हो या कोई एक लैपटॉप हो या एलईडी हो, हम उसको ख़रीद के लाएं, प्लग इन करें, और 10 मिनट बाद हमें जो उससे रिजल्ट चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए। सही। ठीक है। यही एम्प्लॉयर माइंडसेट है यूए के अंदर। ओके। ठीक है। सो दे वांट पीपल हु आर प्लग एंड प्ले। कोई प्रोबेशन ठीक है। पीरियड नहीं है? प्रोबेशन पीरियड भी कम है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिखाने का टाइम नहीं है। ठीक है, प्रोबेशन में भी आप वैसे ही काम करें जैसे आप प्रोबेशन के या बाद यू आर करेंगे। एक्सपेक्टेड, हम आपको लेकर आए आपकी कंट्री से, वो तो आपको यूं हाँ। देखते हैं ना, आपकी कंट्री से लाए, आपको वहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जो हम दे रहे हैं, उतने अच्छे पैसे नहीं बिल्कुल। मिल रहे थे जो हम बिल्कुल। दे रहे हैं। तो काम भी आज पहले दिन से करें, और बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन और लॉज बुला के करें। ठीक है। अच्छा, ये मैं 80-20 रूल कर रहा हूँ, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ कंपनीज जो इससे बहुत बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बिग चंक की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जी हम आपको सिखाएंगे नहीं, आप डे वन से आ रहे हैं, आप काम करते हुए आए हैं, और क्या कहते हैं, आप वैल्यू एडिशन डे वन से शुरू कर दें। अच्छा, इसके अंदर एक और ट्रेंड ये है कि ऑन वन हैंड वो आपको, जो फ्रेश टू 2 इयर्स वाले लोग हैं, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़े एक्सपीरियंस लोग आएँ। और 2 to 5 इयर्स वाले जो लोग हैं, यहाँ पे एक अच्छी इंडक्शन शुरू हो जाती है, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो फिर लेस कॉस्टली भी होता है। तो सही। ये एक और चैलेंज है। अम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फाइनेंस के मिड लेवल रोल की, ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल ले लिया, और उनको हायरिंग करनी है किसी भी नेशनल कंपनी में यूएई के अंदर। तो आपके पास मल्टीपल कंट्रीज से लोग हैं, नेशनैलिटी से लोग हैं। पाकिस्तान के लोग कंपैरेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं उस वो बेहतर वैसे हम ही वहाँ वहाँ रहना जाते हैं, चाहते हैं। वहाँ रहना चाहते हैं। तो अब हमारी जो क्यू है, या जो हमारा जो जो कंपटीशन है, उसके अंदर लेस एक्सपेंसिव लोग अवेलेबल हैं। ओ। ठीक है। और हम थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। तो अब आप ये देखें कि हम हाउ डू वी प्लेस आवर सेल्फ, हम क्या यूएसपी ऑफर कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा। और अगर हम सिमिलर हैं, ठीक है, टू समवन हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया या श्रीलंका, या मैं भी एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, या इवन फिलीपींस, अगर हम फार ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो फिर वी हैव टू री एवेल्यूएट आवर सेल्फ कि या तो हम कोई वैल्यू ऐसी ऐड कर रहे हो, यूनिक स्किल लेकर आ रहे हो, और अगर हम मी टू हैं, तो क्या हम कॉस्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा
अब थोड़ा सा ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, और डिजिटल जो चैनल्स हैं उससे डेफिनेटली हायरिंग हो रही है, लेकिन सीनियर लेवल पे हायरिंग आई थिंक मैक्सिमम लिंक्डइन तक रह गई है। पहले बहुत सारे पोर्टल्स होते थे, मॉन्स्टर्स है, हम्म। वो नौकरी है, और बहुत सारे इस तरह के .coms थे जिनके साथ होती थी, बट आई थिंक उसका भी इस वक्त यूजेज बहुत कम होता चला जा रहा है। और लिंक्डइन के ऊपर हायरिंग आई थिंक इज हैपनिंग। हाउएवर एक और चीज़ ये है कि व्हेन यू क्रॉस 40 again in the same country, because when you cross 40 you are roughly having experience of more than 15 years, so it's more around 18 years experience, and you become expensive, ठीक है, एंड आपकी एजिलिटी भी थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड पे आने लग जाती है इफ़ यू हैव नॉट रीच टू अ लीडरशिप लेवल। तो करेक्ट। फिर आपके लिए विंडो फिर कम होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक द आइडियल एज टू वर्क इन यूएई इज बिटवीन 25 to 40। 25 स्टार्ट to 40। 25 to 40। अगर आप 40 के बाद सीनियर पोजीशंस पे चले गए हैं देन यू कैन कैरी ऑन। लेकिन अगर आप इस वक्त अभी मैनेजरियल पोजीशंस पे ही हैं और आप उस वक्त एंटर होना चाहते हैं, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट। अगेन देर आर चांसेस, ऑफ कोर्स मैं 80-20 की बात कर रहा हूँ, बट जनरल रूल वुड बी के यंगर एज, लेस एक्सपेंसिव, मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द एम्प्लॉयर, दैट्स व्हाट यूजुअली एम्प्लॉयर। और अवेलेबिलिटी है, एक होता है ना कि जी अवेलेबिलिटी नहीं है, यस थोड़े से स्किल्स जो है वो उसने आपको आपको जो सर्च है वो प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम होता है क्योंकि लोग बहुत हैं, शायद क्वालिटी वाले उतने ना हो, बट ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू रन दैट प्रोसेस एंड गेट people from that big pool at a reasonable price if not economical.